कौन है कर्नल साई अशोक जिन्होंने पाकिस्तान को घर में घुसकर धोया? पेरिस ओलंपिक में नया रिकॉर्ड बनाया, 2.5 किलो का हाथ याद दिलाया। चीन वाली कियान से भिड़ी भारत की लवलीना, निशांत के साथ हुआ बड़ा धोखा। फ्रांस की राजधानी पेरिस में जो ओलंपिक मुकाबला हो रहा है उसमें एक ऐसे भारतीय की एंट्री हुई है जिसे देखकर चीन के होश उड़े हुए हैं, जबकि पाकिस्तान सिर्फ टुकुर टुकुर उन्हें देखे जा रहा है, क्योंकि एक ऐसा जाबाज वहां पहुंचा है जिसने पाकिस्तान को घर में घुसकर धोया था। साल 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक वाली टीम में शामिल था। वैसे तो ये जानकारियां काफी गोपनीय होती है, पर हिंदुस्तान टाइम्स ने सेना के अधिकारियों के हवाले से जो खबर लिखा है उसे सुनकर आपका दिल गर्व से भर उठेगा। वो लिखता है, लेफ्टिनेंट कर्नल साई अशोक 2016 में पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक ऑपरेशन में शामिल थे। साई अशोक अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज रह चुके हैं। पहले देश के दुश्मनों पर गोलियां बरसाते थे और अब अपने विरोधियों पर मुक्के बरसाते हैं। लेकिन पेरिस ओलंपिक में ये मुक्केबाज बनकर मेडल जीतने नहीं गए, बल्कि सबसे कम उम्र के रेफरी बनकर गए हैं, और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। कौन है साई अशोक? लेफ्टिनेंट कर्नल साई अशोक चेन्नई के रहने वाले हैं। सेना के ओलंपिक कोच के तहत इन्होंने ट्रेनिंग ली है। 42 साल के साई पेरिस ओलंपिक में रेफरी बनकर गए हैं। हालांकि मुक्केबाजी में भारत का प्रदर्शन इस ओलंपिक में ज्यादा शानदार नजर नहीं आ रहा है। जिन लवलीना से मेडल की उम्मीदें थी वो चीन की कियान के हाथों हार कर बाहर हो गई। हैरानी की बात यह है कि वो लंबे वक्त से लय में नहीं है, शायद इसलिए उनका मुक्का कम चला। पर भारत के सबसे तगड़े मुक्केबाजों में से एक निशांत देव के साथ इस ओलंपिक में जो हुआ उसे सुनकर हर भारतीय गुस्से में है। 71 किलो वर्ग के क्वार्टर फाइनल में 2 दौर में बढ़त बनाने के बाद मेक्सिको के मार्को वेर्डे अल्वारेस से निशांत 1-4 से हार गए, जिसके बाद जज के फैसले पर सवाल उठने लगे। पूर्व ओलंपिक कांस्य पदक विजेता विजेंदर सिंह ने ट्वीट कर लिखा, मुझे नहीं पता कि स्कोरिंग प्रणाली क्या है, लेकिन ये काफी करीबी मुकाबला था। उसने अच्छा खेला, कोई ना भाई। हमेशा से मुक्केबाजी में इस तरह की स्कोरिंग सिस्टम को लेकर सवाल उठते रहे हैं। ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी ओलंपिक में इस तरह की बातें होती रही है। और अब ये कहा जा रहा है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो साल 2029 में जब ओलंपिक होगा तो उसमें से मुक्केबाजी को बाहर कर दिया जाएगा, क्योंकि कोई भी मुक्केबाज इतनी मेहनत के बाद सिर्फ जज की एक गलती से मेडल जीतने से चूकना नहीं चाहेगा। साल 2020 के टोक्यो ओलंपिक में भारत ने 1 गोल्ड समेत कुल 7 मेडल जीते थे, जो बाकी देशों की संख्या में काफी कम है, क्योंकि हमारे देश के खिलाड़ियों पर ध्यान तब दिया जाता है जब वो मेडल जीतते हैं। खिलाड़ी जब संघर्ष कर रहा होता है तो कोई विधायक उनकी मदद के लिए आगे नहीं आता, न कोई सांसद, सीएम और पीएम तो दूर की बात है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि हमारे देश में ओलंपिक की चर्चा भी उन्हीं महीनों में होती है जब दुनिया भर के खिलाड़ी मेडल जीत रहे होते हैं। बीते कुछ सालों में हालात बदले हैं, पर इससे ज्यादा मेडल की उम्मीदें नहीं की जा सकती। जब तक कर्नल साई अशोक जैसे लोग को हम अपना हीरो नहीं मानेंगे, उन्हें सल्यूट नहीं करेंगे, मेडल जीतने वालों का सम्मान नहीं होगा, तब तक ये संभव नहीं लगता। फिलहाल कर्नल साई अशोक की इस शानदार उपलब्धि पर आप क्या कहना चाहेंगे? ओलंपिक में जिस चीन का दबदबा रहता है, वह भारत का रिकॉर्ड बनाने वाला रेफरी देखकर आपको कैसा लगा? कमेंट कर जरूर बताएं।